TV9 भारतवर्ष को मिली ऑपरेशन लोटस की पूरी डिटेल्स और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष की अगुवाई में ये ऑपरेशन चला है। सीआर पाटिल के साथ फडणवीस भी इस ऑपरेशन में शामिल है। पवार की उद्धव से नाराजगी से भी बीजेपी को मौका मिला है। ऑपरेशन के जरिए बीजेपी ने किया है 2019 का हिसाब बराबर और ये डिटेल इस ऑपरेशन लोटस को लेकर सामने आई है, जिसमें कई तरह की बैठकें अभी हो रही हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। लेकिन नाराजगी जो शरद पवार की बरकरार थी उद्धव ठाकरे के साथ, उसे लेकर जरूर ये कहा जा रहा है कि 2019 का हिसाब बराबर कर लिया गया है और इस ऑपरेशन लोटस में फडणवीस भी शामिल थे। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष की अगुवाई में ये हुआ है। और आइए ऑपरेशन लोटस को लेकर जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स है सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर, उसकी जानकारी आपको इंफॉर्मेशन वॉल पे जरिए दे देते हैं। सबसे पहले इस ऑपरेशन के इंचार्ज कौन, ये चेहरा कौन है? गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल। इन्हीं की अगुवाई में इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत की गई, रणनीति तैयार की गई। इस ऑपरेशन में इनका सहयोगी कौन बना, वो चेहरा यानी कि देवेंद्र फडणवीस साथ साथ इस पूरे ऑपरेशन में इसकी रणनीति तैयार करने में साफ नजर आए। अब सूरत डिपार्चर प्लान किसने तैयार किया? सूरत डिपार्चर प्लान तैयार किया सीआर पाटिल ने और इन्हीं की तरफ से पूरी योजना बनाई गई कि कैसे ये विधायक सूरत तक पहुंचेंगे। अब टारगेट पर कितने शिवसेना के एमएलए हैं? शुरुआत में ये संख्या 30 बताई जा रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन आगे भविष्य की तैयारी क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है? अगले 2 दिन में नंबर बढ़ने के आसार है, यानी आंकड़ा 30 से और ज्यादा बढ़ सकता है। क्यों बिखरी है शिवसेना? इसकी वजह राज्यसभा और एमएलसी चुनाव को लेकर पवार उद्धव से नाराज हैं, क्योंकि दोनों ही जगह हार का सामना ये कह लीजिए कि जैसी उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन नहीं हो पाया। और ऑपरेशन ये कब से, सब कुछ सिर्फ 1 हफ्ता 7 दिन के अंदर सारी प्लानिंग हुई। सूरत डिपार्चर प्लान तैयार किया गया और किसके नेतृत्व में हुआ? ये पाटिल के नेतृत्व में हुआ। फडणवीस साथ में नजर आए। आशीष इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आशीष, ओवर टू यू। ऑपरेशन लोटस, इसकी एक डिटेल TV9 भारतवर्ष के पास है, लेकिन वक्त सिर्फ 1 हफ्ते का, प्लान हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। बिल्कुल, और जो कुछ ऑपरेशन लोटस के तहत बचा हुआ है वो भी इसी हफ्ते पूरा कर लिया जाएगा। जो नंबर्स पूर्णिमा में बताए गए हैं सोर्सेज द्वारा, वो नंबर्स अब 20s में नहीं होंगे बल्कि वो 30 तक जा सकते हैं। और 30 तक नंबर जाने का मतलब साफ होगा कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार खतरे में होगी। और इसी का जिम्मा दिया गया है गुजरात बीजेपी के प्रेसिडेंट सीआर पाटिल को, जो कि काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के। और जिस तरह से हमने देखा है कि कोऑर्डिनेशन हुआ है सीआर पाटिल और देवेंद्र फडणवीस के बीच में, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, ये बेहतरीन पॉलिटिकल ऑपरेशन जिसे कहते हैं ये किया गया है। भनक तक नहीं लगी कि 2 दर्जन, लगभग 2 दर्जन एमएलए सरकार से सीधे सीधे ऑपोजिशन के साथ में न केवल मुंबई और महाराष्ट्र में बल्कि गुजरात में जाकर पहुंच गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही सटीक तरीके से इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया है और कुछ और नंबर बढ़ेंगे। हमें बताया गया है कि सीआर पाटिल, जो कि खुद सूरत से हैं, उन्होंने लगभग 30 एमएलएस की तैयारी करके रखी हुई है सूरत में। तो जो नंबर सब लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो 30 तक जा सकता है और ये नंबर महाराष्ट्र सरकार के लिए खतरे का नंबर होगा। बिल्कुल, महाविकास अघाड़ी के लिए जरूर निश्चित तौर पर परेशानी का सबब बनकर ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि नॉट रीचेबल ये विधायक हो चुके हैं। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को लेकर। ऑपरेशन लोटस, इसकी डिटेल बिग वॉल पर आपने देखी, आशीष से सुनी कि कैसे 1 हफ्ते के अंदर सारी तैयारी कर ली गई। अब सीधा दीपेश के पास चलेंगे मुंबई से। इस वक्त सुबह से लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। अंदर खाने से क्या खबर है दिवेश? जी बिल्कुल, यहाँ राजनीतिक माहौल जो है सुबह से ही गर्मा गया है और जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले मिलिंद नार्वेकर और एक विधायक उनके साथ जो हैं वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का संदेशा लेकर एकनाथ शिंदे के पास सूरत
जाने के लिए निकल चुके हैं, वो रास्ते में हैं। एकनाथ शिंदे से वो सूरत में जाके मिलने की कोशिश करेंगे, जो मुख्यमंत्री का संदेशा है वो उन्हें देने की कोशिश करेंगे और उनकी नाराजगी क्या है वो उसे जानकर उसका संदेशा वापस मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर उनकी नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन दीपेश, ये नाराजगी क्या इतनी हल्की है कि दूर हो जाएगी? क्योंकि शरद पवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी हम सुन रहे थे और जब उनसे सवाल पूछा गया शिंदे को लेकर कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो ऐसी क्या कोई संभावना है, शरद पवार ने कहा वो किसी तरह का कोई बदलाव अभी नहीं देख रहे हैं। तो क्या ये नाराजगी इतनी हल्की आपको नजर आती है कि एकनाथ शिंदे से बात की जाए, उन तक मैसेज पहुंचे और वो मान जाए और सरकार बच जाए? जी, वैसे तो ये शिवसेना के लिए बहुत मीलों का पत्थर ये साबित होने वाला है, क्योंकि ये इतने आसानी से एकनाथ शिंदे मानने वाले नहीं हैं। उनकी मानने की मनस्थिति शायद अभी तक जो है वो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर उन्हें मानना होता तो वो शायद इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। ये बहुत बड़ा कदम है और पिछले कुछ सालों में शिवसेना का जो इतिहास रहा है, संघर्षों से शिवसेना उभरी है, लेकिन इस संघर्ष से शिवसेना का उभरना लगभग काफ़ी मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि एक लगभग आधी पार्टी जो है वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। एकनाथ शिंदे अपने साथ आधे विधायकों को ले जा चुके हैं और शिवसेना उन्हें भी मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे जो है वो मानने की मनस्थिति में नहीं है। उनकी काफी नाराजगी है सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से एनसीपी का वर्चस्व महाविकास आघाड़ी सरकार में दिख रहा है। काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार में एनसीपी ने अपने पास रखे हुए हैं। शिवसेना विधायकों को फंड नहीं दिए जा रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर एकनाथ शिंदे नाराज है।